नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। विगत वर्ष में हमने छत्रधारी चालदा महाराज की प्रवास वर्ष समाहिता में देखा। बार बार डीसीपी न्यूज के माध्यम से वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ की जो व्यवस्था थी वो काबिले तारीफ थी। लेकिन यहाँ पर हम विश्व के इस पर्व पर पहुंचे हैं। हुलियात पर्व का शुभारंभ किया जा रहा है। खत पचगांव के ग्राम दसों में विराजमान है। लेकिन आलम कुछ ऐसा है कि जो मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी साफ दिखलाता है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में ये लोग हैं जो ठोड़ा नृत्य, इस जनजातीय क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है, उसको देख नहीं पा रहे हैं। बड़े स्तर पर यहाँ जो फसल बोई गई थी, इस फसल को नष्ट करने से बेहतर होता कि यहाँ पर अगर मैनेजमेंट सही होता खत पचगांव का, तो यहाँ पर ये खाली हो सकता था। यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुति हो सकती थी या नीचे नृत्य की प्रस्तुति हो सकती थी। यहाँ पर थोड़ा प्रतिस्पर्धा हो सकती थी। तो जगह की जो यहाँ पर मैनेजमेंट की जो कमी है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। हम मैनेजमेंट की भी पता लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं इसके पीछे हो रहा है थोड़ा जो प्रतिस्पर्धा है वो इसके पीछे हो रही है, लेकिन वो आधे से अधिक लोग नहीं देख पा रहे हैं। मेरे साथ कहीं यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी मौजूद है, मैं जानने की भी कोशिश करूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए आप? हम जादी खत दुनों से। खत दुनों से आया। दोनों खत जो है थोड़ा प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप में जानी जाती है। एक शौक से आप आए होंगे कि खत पचगांव के दसों में भी इस बार प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। देवता महाराज जी आए, देवता महाराज जी आए, इसलिए भी आप आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि फसल बोई हुई है, नुकसान हो रहा है, नीचे ठोड़े हो रहे हैं, गायन शैली हो रही है, तो मैनेजमेंट जो जगह है वो कम पड़ रही है। हाँ, ये तो खैर सबको देखने को लग ही रहा है ना, जबकि ये नहीं लगाना चाहिए था। पब्लिक का तो आजकल पता ही है बिल्कुल कि पूरा क्षेत्र, पूरा बड़ी संख्या में महाराज की आस्था है, यहाँ पर लोग आ सकते हैं, तो ये कमी देखने को मिल रही है। वही हम कह रहे हैं, समाजता की अगर हमने प्रशंसा की है तो हमने बेबुनियाद नहीं किया है। वहाँ जगह अगर मंदिर के आसपास की देखें तो बहुत कम थी, लेकिन जो मैनेजमेंट था वो काबिले तारीफ था, जिसकी वजह से पूरे न सिर्फ जौनसार बावर में बल्कि बंगाल और हिमाचल तक के लोग जो वहाँ पर आए उन्होंने उस व्यवस्था को माना था। मेरे साथ और लोग भी कुछ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व पर्व की आपको भी। तो आज विश्व पर्व के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोग्राम दिख पा रहा है या भीड़ के नहीं दिख पा रहा है? प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा सर, भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है। हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है सर। मैनेजमेंट की कमी है। तो आज तो यहाँ रुकोगे या वापस जाओगे? नहीं, वापस जाएंगे। ऐसा कौन सा खत पचगांव में आकर आप वापस जा रहे हो? भोजन पानी मिला या भूखे? मिला, खाना मिला। लोगों ने यहाँ इज्जत की। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि मेहमान नवाजी के लिए जो जौनसार बावर जाना जाता है, खासतौर पे जो धुनऊ है या मैं ऊपर की कत कनमान कहूँ, वो लोग स्पेशली इस ठोड़ा प्रतिस्पर्धा के लिए और मेहमान नवाजी के लिए खुद भी जाने जाते हैं। इसलिए हमारा ये भी उद्देश्य था कि कहीं इतने दूर से आए हैं तो क्या इनको पानी की, खाने की व्यवस्था हो पाई, नहीं हो पाई। कभी कभी कोई छूट भी चाहता है, लेकिन कहना ये है कि खाना पानी की व्यवस्था हुई है, पर जो यहाँ जगह की है वो कमी दिख रही है। कमी दिख रही है। तो कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं करीब महिलाओं की भी कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्योंकि और दूसरा नजारा ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ना, यहाँ पर पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। इस फसल को बर्बाद करने से बेहतर होता कि हम ना ही लगाते, लेकिन ये तब नहीं लगती अगर मैनेजमेंट पहले ही उस पर काम कर रहा होता। खत समाल्टा, बार बार जिक्र कर रहा हूँ, पूरी समाल्टा में कई सारे उनके बीच में भी मतभेद हुए होंगे, लेकिन अंत तक निचोड़ जो उनका निकला वो काबिले तारीफ और व्यवस्था के लिए उसने एक पूरे समुदाय के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल प्रस्तुत की थी। लेकिन वो कमी यहाँ पर साफ इस पर दिखाई दे रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं खत पचगांव के चालदा महाराज मैनेजमेंट को समझना होगा। आगामी किसी भी त्योहार के लिए यहाँ पर इस जगह की जो है व्यवस्था करनी होगी। बसों में आए हैं, ठूठा जहाँ हो रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? अरे भीड़ में क्या देगा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं ये तो मैनेजमेंट की कमी है ना, जगह रखनी चाहिए थी। हाँ, जगह तो रखनी चाहिए थी, लेकिन मैनेजमेंट की कमी है। किसी को भी नहीं दिख रहा। आधी लड़कियां पीछे, आधी आगे। अब जनता देखो ना कितनी। जो प्रशंसा समाल्टा वालों की हुई थी व्यवस्था को लेकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ कमी दिख रही है। नहीं, कमी दिख रही है, बहुत कमी। यहाँ क्यों बैठे हैं? ठोड़ा हो रहा, पीछे क्यों नहीं देख रहे? यहाँ जगह ही नहीं है। तो जगह ये तो खत पचगांव को पहले सोचना चाहिए था ना। खत वालों में कमी है ना। कमी मानते हो ना? हाँ, कमी है। एक गाँव छोड़ के, हाजा से छोड़ के पूरे खत की कमी है। क्यों? हाजा भी तो खत पचगांव, हाजा खत में परमार दीप हुआ है पहले चालदा महाराज। तो व्यवस्था को लेकर सब में जो समिति है मंदिर मैनेजमेंट, व्यवस्था हमने पहले बोला उठा लेना, सब सारे खेत खाली करना है। इसके बाद भी इन्होंने एक खेत भी खाली नहीं किया, इस कारण से जनता परेशान हो रही है। हाँ, खत के सामने इन्होंने क्या कि हम सारे लहसुन जो खोद के फेंक देंगे। मेरे साथ छत्रधारी चालदा मंदिर समिति दसों के जो एक सक्रिय सदस्य है रणवीर सिंह जी मौजूद है। दौदा ग्राम पंचायत के प्रधान भी है। प्रधान जी, रणवीर जी, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जितना मैंने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है,
तो जो थोड़ा नृत्य की प्रतिस्पर्धा देखने के लिए आए हुए हैं या गायन शैली को देखने के लिए आ रहे हैं, वो सब पीछे पड़े हुए हैं, उनको परेशानियां देखने में हो रही है। आखिर खत पशगांव चालधाम महाराज समिति की तरफ से इतना फेलियर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? क्या आपने समाल्टा की व्यवस्था से कुछ सीखा नहीं? देखिए दीवान नौटियाल जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और मैं खेद प्रकट करता हूँ समस्त खत की ओर से, क्योंकि यहाँ पर फसल चारों साइड है, क्योंकि ये धरती केवल दसों वालों की है, इनको मैनेज करना चाहिए था। और इनके तरफ से अभी तक ये भी बोला गया है कि कहीं भी लहसुन में चले जाएं या फसल नष्ट हो जाए तो हमारा कोई वो नहीं, क्योंकि लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए भी संपूर्ण मतलब खत के लिए जो है एक शर्मसार करने वाली बात है और हम फिर इसमें खेद ही प्रकट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आज का जरूर है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ सर, समाल्टा अगर हम देखा जाए जौनसार बावर की शायद सबसे छोटी खतों में होगा, छोटा सा गांव है, मंदिर के सामने बहुत कम जगह थी, लेकिन उन्होंने ये अनुमान लगाते हुए कि छत्रधारी के साथ बड़ा जमावड़ा एक पहुंचता है, तो पूरी जो खेत है आसपास के खाली किए हुए थे, यहाँ लहसुन लगाई हुई है। और ऐसी लहसुन का क्या पता, ये तो किसान का भी नुकसान है ना, बर्बाद सारी हो गई है और लोगों को ऊपर से परेशानियां हो रही है। ये मैनेजमेंट आगे क्या आप आश्वासन देते कि आगे इस तरीके का फेलियर मैनेजमेंट नहीं होगा और आगामी जो त्योहार होंगे उस पर व्यवस्था की जाएगी? देखिए नौटियाल जी, मैं इस विषय में अधिक तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। खत की जैसा भी निर्णय होगा आगे, खत का इसके बाद मीटिंग होगी खत के, क्योंकि इस व्यवस्था से सभी खत जो है परेशान है और आगे हम कोशिश करेंगे कि हम सुधार लाएं इसमें। क्योंकि आपने बात की है समाल्टा की, तो देखिए समाल्टा और दसों में काफी डिफरेंस है, मैं ये कहूंगा आज, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विचारधाराओं का फर्क होता है, क्योंकि किसी का डेडिकेशन होता है समर्पित महाराज के लिए, हो सकता है दसों वालों का ऐसा रवैया ना रहा हो। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो भूमि है वो निजी दसों वालों की है, लेकिन इस समय जब तक महाराज जी प्रवास पर है रणवीर जी, तब तक तो अगर हम यहाँ पर खामियां देख रहे हैं, आज जो बाहर का लोग यहाँ परेशान होगा, एग्जाम्पल यहाँ से भूखा जाएगा, हालांकि ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं मिला है, खाना पीना सबको मिला है, लेकिन अगर कोई कमी यहाँ से देख कर जाएंगे तो वो दसों की नहीं आज कहेंगे, आज खत पशगांव की कहेंगे, मैनेजमेंट मंदिर समिति खत पशगांव कहेंगे। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं खत पशगांव की ओर से क्षमा प्रार्थी भी हूँ सभी श्रद्धालुओं का, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा मैनेजमेंट का जो कार्य शुरू हुआ, जब महाराज जी प्रवास पर आ रहे थे, तो सभी खत के सामने दसों वालों ने भी कमिटमेंट किया था कि हम तब तक की पूरी जमीन बंजर रखेंगे, ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है, तो इस बात से कहीं ना कहीं हमें भी पीड़ा है। अब मैं भी इस विषय में क्या कह सकता हूँ, और क्योंकि अगर मेरे गांव की या कहीं अन्य 14 गांव की कहीं जमीन भूमि रही होती तो निश्चित रूप से वो पूर्ण रूप से बंजर रहती जब तक महाराज जी यहाँ प्रवास पर रहते। निश्चित तौर पे प्रधान जी ने साफ स्पष्ट किया है कि एक सामूहिक मैनेजमेंट होता है, सामूहिक निर्णय होते हैं, उसमें व्यक्तिगत कमेंट्स करना भी कहीं ना कहीं वो प्रभावशाली नहीं रहता है। कमियां जरूर हुई है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आगे हो सकता है कि ये बात मैनेजमेंट समिति के सामने रखें, वहां पर कुछ विचार विमर्श किया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की कमियां देखने को नहीं मिलेगी। जी जी सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि खुद की तरफ से भी हो सकता है हम इस विषय में सुधार करेंगे, दसों वालों से भी बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एक मतलब है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें भी पीड़ा है। और यहाँ पर जो भी इस तरीके का इन्होंने जो फसल बोने का जो काम किया है, आगे से ऐसा ना करें, क्योंकि बड़े बड़े भव्य प्रदर्शन होंगे, तो हमने तो पहले भी बात रखी, फिर भी उनसे एक बार बात कर लेंगे कि ऐसा ना हो। तो यही मेरी कामना रहेगी दसों वालों से भी और खत वालों से भी। बाकी इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए, हम तो यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हाँ, रही बात खाने पीने की, तो इसमें तो खत की तरफ से कोई कमी नहीं है, तो खत जो है प्रत्येक नागरिक खत का जो है भरपूर सहयोग कर रहा है। यहाँ भंडारे की आज व्यवस्था है? जी हाँ, भंडारे की आज व्यवस्था है, हमारे जो खत के कर्मचारी है उन्होंने ये भंडारा आयोजित करवाया है, खत की तरफ से ही है सारा, और जो है इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रही बात जमीन की, तो देखिए जमीन में फसलों में कोई चलना नहीं चाहता, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। देखते रहिएगा डीसीबी न्यूज में आपके साथ दीवान होकर ग्राउंड जीरो खत पशगांव के ग्राम दसों से। नमस्कार।